नमस्कार। आज के हमारे लेक्चर का विषय होगा भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जनसंख्या कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसी भी देश के आर्थिक विकास में। आज हम देखेंगे कि भारतीय जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं जो इसको अन्य देशों से पृथक करती हैं। हर देश की जनसंख्या की अपनी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं जो उसको अन्य देशों से भिन्न करती हैं। विभिन्नताओं वाले देश भारत की जनसंख्या में भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेष प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं जो इसको अन्य देशों से पृथक करके रखती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरे नंबर का देश है। 1951 में भारत की जनसंख्या जो मात्र 36 करोड़ थी, वो 2001 में बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई। 8/9 के अंत तक बढ़कर 115.5 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है और वर्तमान में भारत की जनसंख्या 136 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद भारत अपना दूसरा स्थान रखता है। विश्व की कुल जनसंख्या जो लगभग 620 करोड़ है, उसका 16.9% भाग भारत में है। इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश की जनसंख्या की अपनी क्या विशेषताएं हैं, इनको हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत रख के देख सकते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है विशाल जनसंख्या। जैसा कि हम जानते हैं कि 1951 में जो 36 करोड़ की जनसंख्या थी, वो अब बढ़कर के 136 करोड़ हो चुकी है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 16.9% भाग है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है, जबकि यहाँ पर जनसंख्या 16.9% भाग विश्व की जनसंख्या का निवास करता है। यानी क्षेत्रफल के मुकाबले में जनसंख्या यहाँ कहीं अधिक है। विश्व में द्वितीय स्थान है, हम जानते हैं यहाँ की जनसंख्या का। पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान भारत का है। तीसरी विशेषता है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। यानी भारत में सिर्फ जनसंख्या अधिक नहीं है, बल्कि जनसंख्या में वृद्धि भी बहुत तीव्र गति से हो रही है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि इसी दर से जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो सन 2026 तक भारत की जनसंख्या लगभग 141.1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। यानी भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर विस्फोटक रही है और निरंतर बढ़ रही है तीव्र गति से जनसंख्या, कारण कि यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो भी बहुत ही ज्यादा ऊंची है। पिछले दशकों में निरंतर इसमें बढ़ोतरी हुई है, जहां 1921 से 31 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर मात्र 11% थी। वो वृद्धि दर 91 से 2001 के दशक में बढ़कर 21.34% रही और जनसंख्या की वृद्धि में निरंतर तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि दर तीव्र गति से बढ़ने के साथ साथ नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है ऊंची जन्म दर। जनसंख्या वृद्धि दर का ऊंचे होने का एक कारण है कि यहाँ पर जन्म दर बहुत ज्यादा ऊंची है। भारत में प्रति वर्ष लगभग
2.7 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। प्रति सेकंड एक बच्चा जन्म लेता है और एक दिन में 5,800 नए बच्चों का आगमन होता है। ये माना जाता है कि भारत में 1.3 करोड़ की पॉपुलेशन हर वर्ष इंक्रीज होती चली जाती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन मानी जाती है, उस उतनी जनसंख्या भारत की जनसंख्या में हर साल ऐड हो जाती है और ये माना जाता है कि भारत हर वर्ष एक नए ऑस्ट्रेलिया देश को जन्म देता है। ऊंची मृत्यु दर, यहाँ पे खाली जन्म दर ही ऊंची नहीं है, बल्कि जन्म दर ऊंची होने के साथ साथ यहाँ पर मृत्यु दर भी बहुत ऊंची है। शिशु मृत्यु दर ऊंची होने के कारण ही जन्म दर ऊंची है, क्योंकि जब शिशु मृत्यु दर ज्यादा होती है तो लोगों में ये प्रत्याशा रहती है कि ज्यादा बच्चे जन्म लें, ताकि उनमें से एक दो की डेथ भी हो जाएगी तो कोई बच्चे तो पास में रहेंगे। भारत की जनसंख्या में जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर बहुत ऊंची है। 2001 से 11 के दशक में मृत्यु दर 42.6 प्रति हजार थी, जो घटकर के 1951 से 61 में 23 प्रति हजार हुई और इसको निरंतर घटाने का प्रयास किया जा रहा है। निरंतर जो आर्थिक विकास किए जा रहे हैं, सामाजिक विकास किए जा रहे हैं, मेडिकल साइंस में प्रगति की जा रही है, उससे मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। अब 2007 में मृत्यु दर ये 7.4 प्रति हजार घट करके रह गई थी और इसमें निरंतर कम होने के प्रयास जारी है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है भारतीय जनसंख्या की, वो है कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात। यानी कुल जनसंख्या में वर्किंग पॉपुलेशन का रेशो बहुत कम है। 1991 में कुल जनसंख्या 84.6 करोड़ थी और उसमें से कार्यशील जनसंख्या मात्र 33 करोड़ थी। अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन कुल पॉपुलेशन का 50 से 55% तक आंका गया है। गैर कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या की प्रधानता है, मतलब भारतीय जनसंख्या में गैर कार्यशील जनसंख्या की प्रधानता है। जो परिवार में लोग हैं उनमें आश्रित और गैर कार्यशील लोगों की अधिकता है। कम लोग काम करते हैं, खाने वाले या डिपेंडेंट लोग ज्यादा हैं और काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। जनसंख्या का दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण है। व्यावसायिक वितरण का मतलब होता है कि टोटल कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों में वितरण किस प्रकार का है। तो भारत में यदि व्यावसायिक वितरण की हम चर्चा करें तो यहाँ पर जनसंख्या का सबसे ज्यादा भाग कृषि पर आश्रित है। 67.4% जनसंख्या कृषि, पशुपालन और खनन यानी प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में मात्र 12.1% और व्यावसायिक सेवाओं में 20.5% जनसंख्या ही लगी हुई है। नेक्स्ट विशेषता जो है वो है असमान घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में काफी असमानताएं देखने को मिलती हैं। देश के प्रमुख नगरों, औद्योगिक केंद्रों एवं मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व जहां बहुत अधिक है, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जबकि पहाड़ी, पठारी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम देखने के लिए मिलता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व 325 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि दिल्ली का घनत्व 9,294 व्यक्ति देखने के लिए मिलता है, जबकि राजस्थान में 165 व्यक्ति
और अंडमान निकोबार में 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का निवास है। यानी कुल मिलाकर के जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यहाँ पे काफी असमानताएं देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट विशेषता है साक्षरता का अभाव। ये भारतीय जनसंख्या का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन अशिक्षित जनसंख्या बहुत ज्यादा है और शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और शिक्षा में भी यदि हम स्त्री पुरुष अनुपात देखें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का परसेंटेज बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री जनसंख्या कम है, यानी भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 53.13 करोड़ पुरुषों की और स्त्रियों की जनसंख्या 49.57 करोड़ थी। यानी प्रति 1000 पुरुष के पीछे 972 स्त्रियां हैं, यानी महिलाएं कम हैं और पुरुष बहुत ज्यादा हैं। औसत आयु कम। भारत में अन्य देशों के मुकाबले जनसंख्या की औसत आयु बहुत कम है। विकसित देशों के मुकाबले तो ये बहुत ही कम आंकी गई है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, शिक्षा का विकास विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी अन्य विकसित देशों के मुकाबले यहाँ पर उतना विकास नहीं हुआ। इसी कारण से औसत आयु अन्य देशों के मुकाबले कम देखने को मिलती है। जहाँ अमेरिका में औसत आयु 75 वर्ष है, ब्रिटेन में 75 वर्ष है, वहाँ भारत में औसत आयु लगभग 58 वर्ष ही आंकी गई है। ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता नेक्स्ट विशेषता इसकी है, यानी भारत को गांव का देश कहा जाता है। यहाँ की लगभग 72% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और शहरों में लगभग 28% जनसंख्या ही निवास करती है। यानी काफी इम्बैलेंस की स्थिति है। हालांकि इसमें धीरे धीरे काफी परिवर्तन हो रहे हैं, शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन अन्य देशों के मुकाबले ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है। भारत में जहां ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज 72.2 है, वहां अमेरिका में ये मात्र 30%, जापान में 32% एंड इंग्लैंड में 21% ही जनसंख्या है जो गांवों में निवास करती है। विविध धर्मों, संप्रदायों और भाषाओं का देश है। मतलब भारत की जनसंख्या की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर विविध धर्म के लोग निवास करते हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। भारत में जनसंख्या का 83% हिंदू, 11% मुसलमान, 1.9% सिख और 2.6% ईसाई तथा 1.2% बौद्ध और जैन धर्म के लोग हैं। जनसंख्या में हिंदू, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, उर्दू आदि अनेक प्रांतीय भाषाएं बोली जाती हैं। एक जनसंख्या की जो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की रही है वो है देश की निर्धन जनता। यानी प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न होने के बावजूद यहाँ की जनसंख्या निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रही है। कारण प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग नहीं हुआ है। इस कारण से लोगों को रोजगार नहीं मिलता और वो उनके पास में इनकम सोर्सेज नहीं होते और वो निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि भारत की जनता की या जनसंख्या की या श्रम शक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसको अन्य देशों की जनसंख्या से डिफरेंट करती हैं और निरंतर इनके विकास के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए, इसको हम
अपने आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।